बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है इमारत सांस लेती है। और आज एक मरतबा फिर आपको 5000 साल पीछे लिए चलते हैं। जी हाँ, आपको लिए चलते हैं मिस्र। और आज आपका तारुफ एक ऐसी इमारत से कराएंगे हमारे तो तारुफ बात चुक रहना। जिसकी तारीख आपको हैरान कर देगी। अच्छा, सरल देखिए हैरान नहीं हुए तुसी? अब्बा हजूर हाँ जी, ये शायर साढ़े कराए चातियां क्यों मारदा है? खूबसूरत आदमी है, छाती मारन दे कोई गल। अगर आप इजाज़त दें, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣ। मैं ना अभी ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की किताब पढ़ रहा था, तो हंस हंस के मेरा मतलब अजीब व गरीब की कैफियत हुई ना। अब देखें ना, ये बात शायद लोगों के लिए भी दिलचस्पी की हामिल हो कि अब मिस्र की ये जो तहजीब थी उसमें बीवियों से बड़ी मोहब्बत किया करते अज भी वही रवायत है। नहीं, मगर डरते नहीं थे, मोहब्बत करते थे। डर वाली गल तुसी आप दसन दे। जब आप तारीख पढ़ते हैं तो आपको उस ज़माने की तहजीब का अंदाज़ा होता है। और आप देखें ना, हिंदुस्तान की जो तहजीब है इसमें औरत की क्या हैसियत थी, वो जब आप तारीख पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा, मिस्र की तहजीब जो है वो कितनी कदीम है, मगर औरत की इंपॉर्टेंस थी। जब मर्दां दे बारे भी पढ़िया करो, औरतों दे बारे पढ़ते रहंदे हो। तो आप उनकी इमारतें देखें ना, उन इमारतों से भी आपको उस ज़माने की तहजीब का अंदाज़ा होता तुसी मिस्र आके सिर्फ इमारतां वेखदे हो। है। उन इमारतों में जो नक्शो निगार बने होते हैं, हाँ जी, जो पेंटिंग्स बनी होती हैं, पुराने ज़माने में तो मुजस्मे बना करते थे, जो मुजस्मे बने होते हैं, जो आर्किटेक्चर है, उससे भी अंदाज़ा होता है कि भाई कितनी तरक्की की थी इन्होंने। साइंस में कितनी तरक्की की थी, रियाजी में कितनी तरक्की की थी, दीगर उलूम में कितनी तरक्की की थी। क्योंकि कोई भी इमारत जो है, और ऐसी इमारतें जैसी कदीम मिस्र में तामीर हुई हैं, देखें ना जो आपके पीछे जो इमारतें हैं, ये मुख्तलिफ उलूम में महारत के बगैर मुमकिन थी। आज भी लोग हैरान हैं कि उस ज़माने में ये इमारतें कैसे तामीर हो गई। अच्छा शायर बहुत टेक्निकल आदमी होते हैं। जी अब्बा जी। मैं बड़ी कोशिश की थी इन्होंने फाड़ ला, लेकिन पढ़े नहीं आ रहे। इमारतां दा सी मुरब्बा बना है, इमारतां दा बीवी और मोहब्बत ने कीता लगे। हाँ, आप पुरानी इमारतें देखें ना मिस्र की, उनमें जो नक्शो निगार हैं, जो पेंटिंग्स हैं, हर इट ते मेरी मां दी फोटो बनी है। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰਤ ਸੀ। उनमें ना मर्द और औरत को, जिनके बारे में तहकीक ये कहती है कि बहुत सारी मियाँ और बीवी थे, उनको आपस में मोहब्बत करते हुए दिखाया गया। हाँ जी, दो तीन इट्टा कटो उन्होंने मोहब्बत शुरू हो जाती थी। अब देखिए कुछ तस्वीरों में औरत अपने शौहर के गले में बाहें डाले खड़ी है। अरे हरकत वैसे ठीक नहीं थी। कुछ तस्वीरों में बीवियां जो हैं वो अपने उन्होंने छितर लाया हुंदा सी। नहीं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, हाँ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲਦੇ। अच्छा, सांपों का मामला जो है, जब आप पढ़ें कदीम मिस्र की तहजीब, तो सांपों के हवाले से जो उनके ख्यालात थे वो हैरान कर देते हैं। अच्छा जी, जी जी जी। अब कदीम मिस्र में सांपों की पूजा करते थे और अकीदा बड़ा अजीब व गरीब था उनका। कदीम मिस्रियों का अकीदा यह था कि हर घर की हिफाजत एक सांप करता है। अब्बा जी ठीक है। मेरे घर की हिफाजत न्योला भी करते रहे। यानी कि सब बाहर गेटे के बैठे रहते थे। जी जी जी, ये उनका अकीदा था। इसलिए पुरानी जो रिमेन्स मिली हैं उनमें अमूमन घरों में वहाँ पे सांपों का स्टैचू जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये कदीम मिस्रियों का जो अकीदा था कि सांप उनकी हिफाजत करता है, हर घर की हिफाजत सांप करता है। अब लाज़िम बात है कि इस्लाम की रोशनी वहाँ फैल चुकी है, मगर आज भी बहुत सारे मिस्री ये समझते हैं कि सांप उनके घर की हिफाजत करता है। यार दसो कमाल वाली गल है, मैं पहला फिरौन हाँ कि मैं तुहाडियां गल्लां सुनी जा रहे हैं और ऑर्डर नहीं कर रहे। मुख्तसर ये है कि कोई भी कौम जो है ना, वो तारीख के मुताले के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। बस मैं ये कहना चाहता ये इजाजत हो तो मैं अपने दरबार से छोटे मोटे काम कर लूँ। हूँ। नहीं, आप कर लीजिएगा, मगर मैं लोगों से इमारत का तारुफ तो करा दूं जो आज इमारत रंग कर नहीं, तुसी क्यों इमारत के पीछे पए हो? लोगों को दिलचस्पी होती है। देखे ना, हमने स्फिंक्स ऑफ गिजा हमने डिस्कस की, हमने पिरामिड ऑफ गिजा हमने डिस्कस किया। और पता है, एक स्विंग्स ऑफ गिजा बेच के मैं दी गिजा पूरी की थी। जल्लाद ਯੂ ਐਸ ਯੋ और खच दी खच। ਮਰੇ ਯੂਹੈਨਸ ਯੂਹੈਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯੋਹਾਨਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯੂਹੈਨਸ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਲਾਦ। ਯੂਹੈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਜੀ। ਇਹ ਯੋਹਾਨਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਾਦ ਕੀ ਆਕਾ ਸਵਿੰਗਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਔਰ ਨੱਕ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਜਿਹਦੀ ਤੌਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵਸ ਚਲੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰੌਨ ਗਰਮ ਹਮਾਮ। ਆਕਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਤ ਸੱਜੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ? ਸੱਜੀ ਸੱਜੀ। ਪਿੱਠੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ?
गोडे तो कटनी गोडे तो ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ? थोड़ी गोडे दे उत्तों ला दी थोड़ी थले ला दी ਗੋਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। 2 मिनट ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਖੱਬਾ? ਦੋਵੇਂ ਲਾ, ਕੱਚਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਨ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਵੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਆਕਾ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ। ਚੱਲ ਦਫਾ, ਚੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਫਰਾਉਣ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਲ ਦਫਾ, ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਛੇਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜੀ ਆਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਆਕਾ। ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਫਰਾਉਣ ਡਰਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਰਮ 'ਚ ਦਬਣੀ ਹੈ? ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਰਵਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏ हेलो क्या बात है भाई? हेलो। अच्छा, मैं मैं मसाला बोल- ला के मम्मी की था फिर बोल रहे हैं। ये तो तूतन खामन है ना, किंग टड भी कहते हैं जिसे। किंग टड यार कितने बुरे लफ्ज ने यार किंग टड पैसे कहते हैं। तूतन खामन ये वही जो 10 साल की उम्र में बादशाह बना था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਪੀ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ ये आपके हजारों साल के बाद आया ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸਣ ਰਹੀ ਹੈ है। ये भी फिरौन, ये सब फिरौन है, सब बादशाह थे। ਇਹ ਫਰੌਨ ਚਿਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ अच्छा कूफू यार ये बताएं, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਆ ਕੂਫੂ ਯਾਰ ਚਾਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੂਫੂ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਾ ਗਏ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸਨ ये कह रहा हूँ कि आज आपका दरबार कुछ सुना सुना लग रहा है। है ना मैं तो किहा ਸੀ ਨਾ ਭੂੰਡ ਐਂਕਰ ਹੀ अच्छा है मैं जो कुछ पढ़िया है मैं तो कुत्ते रसाण से पढ़िया ना मैं कोई जादू कर रहा इत्थे ना मैं किसी ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਡਿਆ ਆਕਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈ ਇਹਦੇ ਹਲਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ ਲਈ ਆਕਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਲਾਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਫਿਰੌਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਤਨ ਖਾਮਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ तूतन खामन कहाँ होता है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ हाँ, वो तो जाता था। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮਾਸੂਮ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚੋਂ ਡੰਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਨਾਰਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ हाय ਹੈ हाय ਜਿਹਦਾ ਡੰਡਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅਨਾਰਕੀ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਰਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਕਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं आपको बता रहा था ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की किताब के बारे में, और भी बहुत सारे तारीखदानों ने यही लिखा है। मगर उन्होंने एक बात लिखी बड़े मज़े की, अब अफसोस भी हुआ मुझे, कराहत भी आती है, मगर सच्ची बात यह है कि हंसी भी आ गई मुझे कोई गंदी गल होनी नहीं कि वो बीवियों का मैं आपको बता रहा था ना कि बड़ी मोहब्बत करते थे। एक आम तासुर ये था, एक शख्स की बीवी मर गई, बहुत मोहब्बत करता था, मिस्री पुराना, तकरीबन आप ही के दौर का वाक़या। अच्छा और वो सुबह शाम अपनी बीवी की याद में वो जो मिस्री था, कदीम मिस्री, रोता रहता, रो रो के बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हड्डियों का ढांचा। तो ख्वाजा साहब लिखते हैं कि हड्डियों का ढांचा बन गया। तो फिर वो एक जादूगर के पास गया, उसने कहा कि भाई तो बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं? तो उन्होंने जादूगर गया थोड़ा जना तो गोश्त रह गया तो उस ज़माने में जो वो दरख्तों की छाल होती थी ना, उसी को वो कागज़ आप तसव्वुर कर लें, तो उन्होंने कहा उसके ऊपर तुम ख़त लिखो अपनी बीवी के नाम, और फिर जहाँ वो दफन हुई है वहाँ पर जाकर ख़त को तुम दबा दो। उस ख़त का आगाज़ जो था, जो उसने अपनी बीवी को लिखा,
वो आगाज बड़ा अजीब व गरीब था। हाँ जी, उन्होंने लिखा मेरी प्यारी बहन तुम मुझे बहुत याद आती है। यही लिखा। तुम्हारे गुड़ियां पटोले अभी भी मेरे पास हैं। और तारिकदान तू उन्होंने सड़ना ले गंदे उंडा है जलील होने हैं। अच्छा, एक बात इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग थी ना, वो ये थी कि मिस्त्रियों का अकीदा ये था उस ज़माने में कि मियाँ और बीवी जब यानी कि शौहर मर जाता था या बीवी मर जाती थी तो एक ही कब्र में दफन करते थे। जिवें हिंदुओं जो सती कर देंगे। नहीं, वो जिंदा दफन नहीं करते थे। मतलब शौहर मर गया, उसके बाद 10 साल बाद बीवी मर गई फर्ज कर ले, मगर दफनाते उसी कब्र में थे जिसमें शौहर को दफनाया गया। और अकीदा बहुत सारे मिस्रियों का ये था कि जैसे ज़िंदगी में मोहब्बत करते रहे मियाँ बीवी, ऐसे ही मरने के बाद भी ये मोहब्बत करते रहे। और जुमला बड़ा कमाल है जो उनके जहन में होता। उनका अकीदा यह था कि मौत मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती, मगर शर्त यह थी कि दोनों एक ही कब्र में दफन हो, यानी एक ही कब्र में सो रहे हों, तो फिर मौत उन्हें अलग नहीं करेगी और जब वो जिंदा होंगे तो इकट्ठे जिंदा होंगे। ये तारीख वाली किताबां है ना को हज़्म हो सकती। फूफू मेरे सिर दा ताज, मेरी डाइट्स, मेरी मलका, मेरे मनोरंजन सकी लगे हैं। ते सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। इतना तो और कुछ नहीं हो सकता, ये तो सिर ही फाड़ दे। ये गाना तो नहीं गा सकती हैं आप इनके लिए। लेकिन ये मेरा भरा भी तो लगता है ना। चलो चेंज कर लेने ਇਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मेरा कैफरे मेरा पुत्र, मैं सदके जावा। अम्मा हजूर, फुफ्फी हजूर। अन्नी दे मां खलोती है इधर आके मर। फूफू आज मेरे नाल एक वादा कर कि जे मैं मर गई ते तू मेरे नाल मेरी कब्र च दफन होएगा। दुनिया ते बड़ा अच्छा रिजल्ट दिता जे। ओ क्यों? फूफू मैं चाहनी हां कि जो उसे दोबारा उठिए ते सड़क उठिया ना जा। मैं चाहनी हां मौत ते अगली जिंदगी दे विच जेड़ा सफर है वो तेरा ते मेरा इकट्ठा होवे। इत्थे मुश्किल है। पुना ना 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 नारी नारी ना कुफू ना 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 नारी। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੂਫੂ ਦੀ ਸਗੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ। कुफू किन्नी मोहब्बत मैं तुहाडे नाल कीती है, तुसी अपने मरण तो बाद एदी कब्र च नहीं मेरी कब्र च पैना है। नहीं मैं दी कब्र च नहीं पैना। ये जिहड़ी मोटी है डोंकी पंप ते पहले लगा होना। दसो ना फूफू बोलदे क्यों नहीं तुसी? इधर ते वेखो मेरे अल्ले। आज फैसला हो के रहेगा। अपना ही अर्ज आदाब। जिड्डा जज्बाती है ना, ये कुछ नहीं कर गया। कदीम मिस्र की रवायत के मुताबिक जिस बीवी से ज्यादा मोहब्बत होती है उसकी कब्र च जाना पैंदा है। जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो देख लो मैं फैसला करने लगा, तुझे किताब पुठी तेरी पढ़ ली। वो उनका अकीदा था ये मिस्री। ये उनका अकीदा तो है, इन्होंने दोनों का इरादा भी है। फूफू तुसी मेरी कब्र च दफन होवोगे। नहीं कुफू तुसी मेरी कब्र च दफन होवोगे। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। फैसला मैं करांगा मैं किधर मोहब्बत करना और किदी कब्र च दफन होवांगा। बैठो। हाल है ओए होए होए इदी बोरी च तेल दी बो। कुफू मेरा है। हाँ, फूफू आज फैसला करके ही रहेगा। अरे बाजी दोवां दे हथों निकल चल रही। अरे मैं मुसलमान हूँ मेरे भाई। मैं कह जाना तो है ही है। तारीख दान और होस्ट नाल ही ले गए। मैं सदके जावा, मेरे को ही आना सी एक दिन ने। मेरा सिर दा ताज किथे गया? हेलो फूफू जी, कुफू फूफू आका मैनू नहीं पता तुसी मेरे नाल इन्नी मोहब्बत करदे जे तुसी मेरी कब्र च पाओगे। अन्नी दिया इन्हां दियां धौणा ला के ते गिजा दे पिछे आ। नाज़रीन, कदीम मिस्र की रिवायात और रसूमात तो डिस्कस हो गई, इमारत डिस्कस होने से रह गई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। पढ़ते हैं अपने नाज़रीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट्सएप पे आज अपने कौन कौन से ख्वाब उन्होंने हमसे शेयर किए। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਅੱਜ। ये उन लोगों में से है जो इतर की दुकान पे जाता है ना तो बेहोश हो जाता है। 哎 हाँ। 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 哎 हाँ
वाह मुर्शिद। अच्छी बात है अगर ऐसा कर दिया तो यार। हाँ। और जब ये निकलते हैं तो इत्र वाला भी हो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया सीप साहब का। यकीनन ये हमारे डायरेक्टर की क्लैप है कि जो पूरे स्क्रीन को इतना खूबसूरत दिखाना चाह रहे हाँ, हैं। बेचारे लगे रहते हैं 24 घंटे। हाँ जी, मेरे सिर ते गमला रखने लगे सन। लेकिन आज मस्ताना साहब कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं जी। गर्म कोट पाया माशाल्लाह। वो मेरा सर्दियों का प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड करा रहे हैं। नाज़रीन की तरफ बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में फौलादी नेज़ा देखा, काइंडली इसकी ताबीर बता। जी इस ख्वाब से आपकी भाभी याद आ गई। भाभी किले की जगह ते कोकब नूं पुट के लै जांदी। कहियो की ना जिन्हें 90 गज नेजा सुटिया सी। हाँ, अरशद नदीम क्या थ्रो थी यार है। हाँ जी, भाभी इथों नेजा सुटदी शेहूपुरों लभदा और नेजा खाली नहीं हुंदा शाह जी, विच कोकब परोया हुंदा। और इन्होंने सुबह दपालपुर जाना नेजे ते बह के नेजे ते कोकब साहब ने इन्ना सफर किया, उन्हें पानी पीना ते इधरों निकलने लग जी नेजेबाजी का तो शौक मुझे भी बहुत है। पाशा बहुत बड़ा नेजेबाज सी। अच्छा। एक बार ये नेजा सुटन लगा, नेजा कहता है हौली सुट। पाशा ने एक बार घोड़े ते बह के नेजा फड़िया, घोड़ा कहता वही मैं मर गया। इन्हें किला पुट्टन की बजाय घोड़ा पुट्टता सी। ये हुण जो घोड़े ते बैठा होंदा ना, घोड़ा पीछे वेख रहा होंदा। घोड़े तो तरसते हैं कि मैं उन पे सवारी करूं, और जब ये सवारी करता है फिर घोड़े बरसते हैं। एडा तू अर्तगुल पाशा। और घोड़े मेरी एक एक अदा पहचानते हैं। घोड़िया दी रकासा है जी। मैं इशारा करता हूं तो घोड़े खड़े हो जाते हैं, और मैं ऐसे करता हूं तो घोड़े बैठ जाते हैं। एक घोड़िया दा पीटी मास्टर है शाह जी। एक दिन ने इशारा किया, घोड़े ने लत मारती। अच्छा क्यों? मैं पूछा घोड़े ने, मैं की होया? कहता ने गंदा इशारा किया। हाजी मैं अपने घोड़ों से ऐसे मोहब्बत करता हूं जैसे अरबी अपने ऊंट से करते हैं। वैसे आपकी घोड़ों से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? कुछ नहीं, पैदा टांगे जो है। हाजी नेज़े वाला ख्वाब किजे गया ओदी तबीर तो दस। देखिए, जैसा कि हमारे नाज़िर ने पूछा कि भाई इन्होंने एक फौलादी नेज़ा देखा है और चमकदार नेज़ा, तो हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का इस बारे में ये फरमाना है कि अगर फौलादी नेज़ा देखा ख्वाब में चमकदार, तो इसकी ताबीर ये है कि आने वाले दिनों में साहिब ख्वाब जो है उसको बुजुर्गी और मनफियत हासिल। वाह वाह। जे नेज़े नूं जंग लगा होवे तो फिर नुकसान होएगा? नहीं, अगेन हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर ख्वाब में नेज़ा देखा, फौलादी नेज़ा, और अगर जंग लगा है, अगर तो चमकदार है तो मैंने बताया कि बुजुर्गी और मनफियत, और अगर नेज़े को जंग लगा है तो नुकसान नहीं है मगर थोड़ा नफा हो। जी मैं एक बार ख्वाब च देखिया सी कि मैं किसी ने नेजा खिंच के मारे, अगले ने पर्चा भी तो कराता सी। अच्छा, आपने जिसको ख्वाब में नेज़ा मारा था, आपको याद है कि वो दोस्त था या दुश्मन था या अजनबी था? पहले दोस्त था फिर दुश्मन बना। दुश्मन सी शाह जी। आपका दुश्मन था वो। जी। आपका उससे इख्तलाफ था जिसे ख्वाब में आपने नेज़ा मारा। हां तो नेज़ा मारे डैनिसी ने जुती पा के गया। ये इतना बड़ा इख्तलाफ तो नहीं हुआ। शाह जी ये तो कोई गल नहीं, कैंची चप्पल तो राई साहब के चाचे दी लता वड़ती है। तो जिस दुश्मन को, यानी कि जिससे आपका इख्तलाफ था, जब आपने नेज़ा मारा ख्वाब में, तो वो गिर गया या दौड़ गया? वो ख्वाब होंदी है शाह जी, केड़ी 2.5 घंटे की फिल्म होंदी आओ आखो लगी तफसील च पै जांदी हो कि खब्बे पासे वज्जा है, सज्जे पासे वज्जा है। दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए ख्वाब की तफसील तो बयान करनी होगी। नेजा मारे जी, सामने वज गया उन्होंने। बच गया, वो गिर पे आके नहीं दरख्त पे चढ़ गया जी। वाकई दरख्त पे चढ़ गया या गिर गया? डिगा सी जनाब, डिग पिया सी। गिर गया था। ये अब आपका ख्वाब है। हाँ जी। आपका दुश्मन डिग पिया। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में किसी ने नेज़ा मारा अपने दुश्मन को और उसे जा लगा, दुश्मन गिर गया। हाँ जी। तो ऐसा साहिब ख्वाब जिसने ये ख्वाब देखा है, वो अपने दुश्मन पर या जिस भी शख्स से उसका इख्तलाफ चल रहा है या कोई झगड़ा चल रहा है या कोई मामला चल रहा है, ऐसा साहिब ख्वाब अपने दुश्मन पर या मुखालिफ पर गालिब आ जाएगा। हकीकी ज़िंदगी में गालिब आ सकता है, मगर इसमें एक बड़ा नुक्ता है, वो गालिब आएगा मगर झगड़े के बगैर गालिब आएगा, दलील के साथ गालिब आ जाएगा। आपने नेज़ा मारा है मगर हकीकी ज़िंदगी में ताबीर ये बयान हुई है इसकी कि वो गुफ्तगू के साथ अपने दुश्मन पर, मुखालिफ पर गालिब आएगा। नहीं तो शाह जी जिन्होंने नेज़ा वजह वो दोबारा गुफ्तगू करेंगे। और शाह जी अगर नेज़ा मारा हो ख्वाब में और दुश्मन को ना लगाओ फिर ख्वाब तो उठ के ट्राई करो। इतनी देर से दुश्मन नेज़ा लुका दे। नहीं, देखिए अगेन हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि अगर नेज़ा मारा और वो ज़ाया हो गया या टूट गया, ख्वाब की बात हो रही है ना, तो इसकी ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसा हो सकता है
कि ऐसे साहिब ख्वाब की दुश्मनी या इख्तलाफ चलता रहे, ठीक है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। शाह जी मैंने एक बार बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा। अच्छा, पुठियां सीधियां फिल्मां वेख के सौंदी शाह जी। क्या देख लिया? शाह जी मैंने देखा कि एक शेर है और उसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। आप इन्हें शेर नूं कुट-कुट के बिल्ली बनाते। शेर थोड़ी देर लड़के कहता मैं तेन तलाक ही देनी। वो बीना अपना ख्वाब देख रही थी, शेर अपना वेखन। अच्छा देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में शेर का देखना जो है वो अमूमी तौर पे, सारी बात है, ख्वाब की ताबीर की नौइयत बदल भी सकती है कि आपने किस हालत में देखा, किस कैफियत में देखा, कैसा शेर देखा, शेर का साइज़ क्या था, रंग क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह, जंगल में देखा, शहर में देखा, छत पे देखा, घर में देखा। मगर अमूमी तौर पे शेर जो है उसका ख्वाब में देखने का मतलब है दुश्मन। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है। और आपने फरमाया कि ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि शेर से उसका झगड़ा हुआ है, जैसे कि बीना कह रही हैं, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, अब ख्वाब में अगर शेर गालिब आ गया साहिब ख्वाब पर, या साहिब ख्वाब ने शेर पर फतेह पा ली, जो ख्वाब में हुआ यही ताबीर जो है ये हकीकी ज़िंदगी में मुमकिन, यानी कि अपने दुश्मन पर साहिब ख्वाब जो है वो गालिब आ सकता है अगर ख्वाब में उसने शेर पर काबू पा लिया। और ख्वाब में अगर शेर हावी आ गया तो हकीकी ज़िंदगी में साहिब ख्वाब का दुश्मन जो है वो उस पर हावी हो जी। ख्वाब हो या हकीकत हो, गालिब तो शेर नहीं होना। और अगेन बात वही है कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इशारे होते हैं। असल चीज़ आपका अमल है, आपका रवैया है, आपका किरदार है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात आप करें, ज़िंदगी अल्लाह ने चाहा स्मूथ चलती रहती। कैसा ही शेर क्यों ना हो वो ज़ेर हो जाएगा। वाह 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 वाह। जी मैं एक बार ख्वाब च देखा एक बड़ी खूबसूरत शेरनी है, मैं ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ख्वाब 'ਚ ਨਾ शेरनी ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ शेर ਵਾਸਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। मेरी ताबीर चिड़ियाघर जाके ताबीर अगली बार बताऊंगा, मुख्तसर ये कि अपना घर बचाओ। अच्छा ख्वाब कोई भी होवे ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है गुलगुले ब्लूपर्स का ना। यहाँ आके ना पीछे पूछी कि लत ला के दनिया नीली सुटनी है जैसे हरम इज दबनी, ठीक है। यहाँ इधर आगे पूछेगा, पीछे है आकर आना कहीं डायरेक्ट कहीं उसे। अब सुनो, पहले आप जब वो कहोगे ना लत ला के ये कहेंगे तो वो डर जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा। अब जुमला अभी याद कर लो तो कि बार बार ना है। बोले लत ला के दूर खच रही है, खचे राउंड रात नहीं, लत ला के दरिया नील च दबनी है कि हरम च सुटनी है। A few moments later. तारीख दान जी आका, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। जी आका। लत ला के दूर तेरे राउंड रात नहीं, लत ला के दरिया नील च सुटनी है कि किसी हरम च दबनी है। लत ला के अपने घर ले जा, अपने प्यो दे लक च मरवा जाके दफा हो जा। आहो शायद ਉਹਦਾ ਕੋਬ ਨਿਕਲ जाए। अजी आउट हो जाओ, तेरा निकलता नहीं है। जा दफा अजी तेरा अब्बा है। शाह जी गल लगी है ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। अल्लाह की कसम अजे भी खलोता, जा दफा हो जा। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। एक हफ्ता रिकॉर्डिंग तुझे सिर्फ पाइश ना करे। यानी ये तो आज की ही कार्रवाई है। अंदाजा करें ना, अब ये जल्लाद बने हुए थे, ठीक है। अच्छा वाकई में ये समझा था कि आप मुझे कुछ समझा रहे हैं। जी बहुत गुस्से सन, वो तो तलवार नाल समझाने लगे थे। अच्छा पारिस साहब का कमाल पता है क्या है कि जो बेहतरीन टेक हो रही होती है ना, बिल्कुल जब हम ये सोचते थे कि अच्छा भाई ये ओके है, उसी वक्त पारिस साहब कैरेक्टर से निकल के कहते हैं शाह जी ये ठीक है। ये कई बार चलते सीन जो निकल के सिगरेट भी ला लेकिन यार ये जल्लाद बहुत अच्छा बना, जद्दी पुश्ती जला दे। वाला साहब हालात सी जी, हालात तो बड़ा हालात। अब तो मुझे खुद बताओ ईमानदारी से इसका मैं क्या करूं। उन्होंने कहा गुलगुले करन ते डे ही हो। अच्छा गुलगुले दिखा भी नहीं और ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ। शाह जी मेरे एक भी गुलगुला ना लगे, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁਲਗੁਲਾ ਸਟਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
रिकॉर्डिंग ना भी हो ना पानी जज्बा के गुलगुले काट देता। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए होता ही है कि वो किसी भी टीम का जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो लोग ये देखते हैं कि भाई अच्छा किस दोस्त की क्या सलाहियत है, उसके मुताबिक फिर आप उस पर बोझ डालते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। अब वो हसीब साहब ने जब तारुफ कराया इनका, तो हसीब ने कहा यार ये ना वसीम भाई बहुत आपके काम आएंगे, क्योंकि शरियात का जो सेगमेंट है ना उसमें, और ये इनका ताल्लुक लखनऊ से। कोकब साहब का? नहीं, मस्ताने साहब। कहने लगे हनी के बहुत दोस्त थे, मगर ताल्लुक इनका लखनऊ से। मेरा लखनऊ वाला कोई दोस्त नहीं। नहीं, हसीब खान साहब ने मुझसे कहा हाँ आप लखनऊ में रहते हैं? मेरे नानका, हाँ मैंने कहा इनके बुजुर्ग जो थे वो मेरा नानका कौन दसनी नानका कह रहे हैं, अदरवाइज तो शाजी से बात करूँ ना, मेरा नन्यान जो है ननिहाल होता बेटे। हम उसको ननियाल नहीं कहना आता। कई बार इन्होंने हाल कहना। नहीं वैसे वाकई आपके बुजुर्गों का ताल्लुक लखनऊ से? 2 महीने तो घर खुशबू वाला साबुन नहीं आता तो लखनऊ किथे रहना तुझे? नहीं तो आप दस के तेरे सियाने ने कभी किया हुआ मियाँ कैसे हो? हाँ हर बंदे ने कहते मियाँ मेरे एक मामू भी जिंदा है। नहीं आप मुकम्मल करें बात। हाँ आप मुकम्मल करें तो वो हम जा रहे हैं। नहीं उससे कोई गरज नहीं, आप कहीं से भी हों आपके बुजुर्ग, वो इशू नहीं है। इशू तो ये है कि अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे बुजुर्ग बस कर लीजिए बहावलपुर से, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि भाई सराइकी जो जुबान है वो कैरेक्टर आपको जी जी जी। आप कहें जी मेरे बुजुर्ग पेशावर से हैं, और बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी बात है, तो हम जो पश्तो कैरेक्टर है या पख्तून भाई का कैरेक्टर है वो आपको देंगे जी। क्योंकि कहा यह गया कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, तो लामोहला मेरे जहन में आया कि यार ये तो हमारा जो सेगमेंट है शरियात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, और उन्होंने कहीं से कहीं पहुंचा दिया। यार देखो ये होता है, मुझे 100% पता था कि ये इस बात पे यही जाना है और यही आना है। ये आप लोग समझे नहीं, मैंने कहीं से कहीं इसीलिए कहा कि ये जुमला आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग हमें आपस में जो हनी की और हमारी और से ये सब पैदा कर। मैं भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूं। कितने बरस लगेंगे भाई? 1.5 बरस तो हो गए काम कर। अच्छा राय साहब का मुझे, मैं तो हैरान रहता हूँ यार कि राय साहब के साथ इतना हमने काम किया। मुझे याद है कि मेरी इनकी पहली मुलाकात जो थी वो आफ्ताब भाई के साथ हुई थी ना। राय साहब का बुजुर्ग ट्रैक करो ना, खून चूसन लगे थे दंड टेक पे कच्चा नहीं होता है, ला के फिर चूसन लगे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे पे बहुत अजीज है। अब कहते मैंने इनका नाम सूफी रखा था। राय साहब हाँ, सूफी मनश आदमी। मैंने इनसे कई बार पूछा कि कुछ सेहत के मसाइल हैं, कोई और मसाइल हैं, मगर पता नहीं क्यों डिस्टर्ब से लगते हैं। तुम्हारी है ये दसदा नहीं किसी ने शाजी है। अच्छा राय साहब के साथ मेरा शाजी बड़ा बहुत पुराना था, यानी कि अगर सीधे लफ्जों में कहूँ तो मेरा जो फ्लो है बात का या जुगत का वो राय साहब ने ठीक करवाया। अरे मतलब जो कुछ उनके पास था वो उन्होंने आपको दे दिया। नहीं वो तो नहीं दिया, लेकिन अमानुल्लाह साहब अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, आमीन। उनके होनहार शागिर्दों में अकमल राय साहब का क्या बात है। और उन्होंने जन्नत अल फिरदौस दे जी, वो भी मैनू कहंदे सन कि तू मेरे नाल सीनियर है। हसीब खान मुझे रोज कहते हैं इसे निकाल भाई अकमल राय जो है ये अमानुल्लाह है, अमानुल्लाह है, अमानुल्लाह है। हाँ, और राय साहब रोज ये कह रहे होते हैं कि हसीब खान झूठ बोलता है। भाई मैं गल करने की कोशिश करना है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਠਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। आप दोनों डिस्टर्ब लग रहे हैं कुछ दिनों से, कोई गड़बड़ है। दरवाजा बाहर ला के ले गए। नहीं होता है, मैं भी जिस दिन होता नहीं तौर पे तो करन ते डे हुन कहानी कर लीए। नहीं होता है जब आप लेट हो जाए अगले दरवाजा ला के लाए। नहीं देखे ना हम काम करते हैं, मुझे आप अपना भाई समझे, कोई अगर जाती मसला भी है तो आप शेयर कर सकते। भाई बने हो ना तो फिर इत्थे ठप दियो गल नूं, गल्लां करन नहीं डे ਅਸੀਂ। ऐसी क्या बात हो? क्यों जी आमद मरदी है कि नहीं नाल बैठ के? अपनी ईमानदारी ने दसो, तुसी उस प्रोग्राम च मेरे को डबल रोल नहीं करवाए। हाँ अकमल यहाँ से निकल जाओ, आप पुलिस की वर्दी पहन के आ जाओ। हाँ अब मैं की करा? कल तो इन्होंने अच्छे कपड़े पवा के ना 2 चौबदार पक्के ही दे दियो। आज तारीखदान वाले में आपने क्या किया? तारीखदान वाले में उठा के देख लो जी, पहला लाफ्टर ही मेरा है। पीछे पाशा बैठे दुआ कर रही अल्लाह मेरे हल ध्यान। मैं तो कीता ही सही है, मेरे हल की ध्यान होना। हेलो मैं तो आज स्टार परफॉर्मेंस दी है। तारीखी जुमला बोले उन्हें क्या आउट हो जा जी। स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का, और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं
अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं लाला जी। और पेश कर रहे हैं सवाल बैंड इकरा और फराज। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजो जे कोई वसावा ते काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तो सारी जिंदगी जे सिर उठावा ता काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे इजाज खंजर दी लोड़ काई नहीं, खुदा गवाए तू अख चा बदले मैं मरना जावा ता काफिर आखी, प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है, प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है, प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तुझे न दिसे ते चुम लेने आ तेरा दर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है, प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है। सारा सारा दिन तेरी रवा च खलोने आ, रो रो हंसने आ, हंस हंस रोने आ, रो रो हंसने आ, हंस हंस रोने आ, सुख मिल जांदा ए, सुख मिल जांदा ए, पैंदी ए जे तेरे ते नजर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी ए, प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है। जंगलों पहाड़ां विच फुल खिल जांदे ने, टुटे होए दिलां नू करार मिल जांदे ने, टुटे होए दिलां नू करार मिल जांदे ने, प्यार दियां रावां च प्यार दियां रावां च तेरे जिया होवे हम सफर, बीमारा नो शिफा मिल जांदी है, प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही। क्या कहना। गुस्से के जिक्र पर आखिर में दो शेर याद आ गए, ताज़ा ही शेर हैं। वाह। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।